की। उस दिन भी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मैं कई बार मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों को लेकर मिलता रहा। एक बार फिर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। समझ में नहीं आती है। अभी आपने मुख्यमंत्री जी से मिले तब भी आपने एक ही बात कहा था कि प्रस्ताव जाएगा। मुख्यमंत्री जी तैयार बैठे हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है, जल्द वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रस्ताव लेकर उनके समक्ष पहुंचेंगे। आज फिर आप कह रहे हैं कि मुख्य सचिव मनोज जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने की बातचीत कही है, जल्द बातचीत होगी और इस बातचीत में निश्चित तय होगा, प्रस्ताव आएगा, फिर प्रस्ताव पर चर्चा होगी। किसी तकनीकी कारण से संपर्क टूट गया था। अबे जी, जब आप मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तब भी आपने यही कहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग को हमने प्रपत्र तैयार करने को कहा है और जल्द हमारे पास फाइल आ जाएगी। आज आप फिर कह रहे हैं कि जब मुख्य सचिव जी से मिला तो उन्होंने भी कहा कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों से कहा गया है कि जल्द, लेकिन पिछले काफी दिनों से चर्चा की फाइल पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री जी के पास है, सब कुछ है। मैं किसी पर आरोप कुछ नहीं लगा सकता। आप अपनी बात कह रहे हैं, कुछ लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्र बड़ा वहां में कि होता क्या है। अभय सिंह जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी की उसी दिन मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई थी। 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी वो लखनऊ से बलरामपुर गए थे, बलरामपुर से गोरखपुर निकल गए थे, जैसा कि उनका सरकारी कार्यक्रम था। क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है तो सभी को पता चल जाता है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, छुपा हुआ चीज है नहीं। दशहरे की छुट्टी थी, 14 तारीख से ही कार्यालय खुला हुआ है। अभी कुल 1 हफ्ते 5 दिन वर्किंग डे होता है यहाँ लखनऊ राजधानी में, सोम से शुक्रवार तक। उसी दौरान 16 तारीख को आचार संहिता लग जाती है, जिसका अनुमान अभी किसी को था नहीं। हम लोगों को नहीं था कि इतनी जल्दी आचार संहिता उपचुनाव की लग जाएगी। तो आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता लग गई तो अब ये सबके दिमाग में हो गया कि अब आचार संहिता में कोई काम होगा नहीं, जो भी होना है आचार संहिता खत्म होने के बाद ही होना है। ये विभाग की फाइल पटल जो भी होती है बड़ी गोपनीय चीज है और अंदर की बात है। जब तक ये ओपन नहीं होता है तब तक पब्लिकली हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फाइल के पीछे पीछे जाता नहीं है। और कोई भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी अगर कुछ वर्क जो गोपनीय चीज होती है उसको कहीं आउट नहीं करते हैं उनके द्वारा। अनुमान कुछ भी लगाया जा सकता है। अनुमान तो लोकसभा चुनाव के पहले भी लगा कि मुख्यमंत्री जी के टेबल पर फाइल पहुंच गई थी, लेकिन वो फाइल कहीं दिखी नहीं। तो अनुमान लगाना अलग चीज है, हकीकत अलग चीज है। गोपनीय चीजों, गोपनीय बातों का, गोपनीय रिकॉर्ड का कोई जानकारी ना अधिकारी से मिलती है ना बाबू से मिलती है। हम अनुमान लगाते रहते हैं कि हो सकता है कि ये हो गया हो गया।